नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को विदित है कि पूर्व में आयोजित की गई RO की जो वैकेंसी का एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया है। अब ये एग्ज़ाम जो है संभावना है कि जून में जो है टेंटेटिव है कि आयोजित किया जाएगा आयोग द्वारा। अब इसकी जो है ऑफिशियल डेट आएगी तब इसके बारे में ज़्यादा साफ हो पाएगा। लेकिन अभी तक आप लोगों को ज्ञात होगा कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, एग्जामोफोबिया हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से हम लोग RO UPPCS UPSC की और BPSC की विभिन्न संस्थानों की जो है टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि ध्येय IAS संस्थान की जो RO के टेस्ट पेपर हैं, उसके सेकेंड फेज के जो टेस्ट पेपर हो रहे थे, उसके हम लोगों ने 3 GS के टेस्ट पेपर लगा लिए थे और 3 हिंदी के टेस्ट पेपर। तो आज हम लोग चौथे नंबर के हिंदी के टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसके तहत हम लोग 60 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और इसके एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग क्रमबद्ध तरीके से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक अशुद्ध है। तो यहाँ पे देखा जाए दे रखा है संपन्न, तो संपन्न के सामने क्या दे रखा है, प्रतिपन्न, लेकिन होगा इसका होता है संपन्न। इसका विलोम क्या होता है, विपन्न। तो यहाँ पे बी ऑप्शन अशुद्ध रूप है, बाकी A, C और D करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक शुद्ध रूप है। तो यहाँ पे देखा जाए शुद्ध रूप कौन सा है, जो है भयाक्रांत के सामने क्या लिखा है, जो है भय शून्य, ये जो है शुद्ध रूप है। ठीक है, तो सही जवाब यही होगा। लेकिन अब देखते हैं अभाव, तो अभाव का जो है विलोम क्या होगा, भाव। और अभेद लिखा है, या इसका जो है सब्स्टिट्यूट क्या होता है, साइनो क्या होगा, दुर्भेद। तो इसका जो है इसका विलोम क्या होगा, भेद। और आंतरिक लिखा है, तो आंतरिक का होता है बाह्य, वाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, अपकर्ष का सही विलोम शब्द क्या है। तो अपकर्ष का सही विलोम होता है उत्कर्ष, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक अशुद्ध है। कौन सा एक अशुद्ध है, तो यहाँ पे चौथे का सही जवाब है सी ऑप्शन, लिप्त का जो है सामने दे रखा है संलिप्त, लेकिन इसका सही विलोम होता है निर्लिप्त। ठीक है, अब बाकी A, B और D करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर पांचवा नंबर क्वेश्चन है, अपसरण निम्नलिखित में से किसका सही विलोम शब्द होगा। तो अपसरण जो है अभिसरण का जो है सही विलोम होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर छठवां, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरस शब्द का सही विलोम होगा। तो सरस का सही विलोम क्या होगा, नीरस, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सातवां, पुरातन शब्द का सही विलोम क्या होगा। तो पुरातन का सही विलोम होगा जो है अधुनातन, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर आठवां, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक विमेल है। तो आठवें में जो है काल का होता है, क्या होता है, अकाल, सामने लिखा है सुकाल, ये तो इसका जो है साइनो हो गया, लेकिन यहाँ पे बोला गया है जो है विलोम क्या होगा, तो इसका अकाल होगा। और बाकी A, B और D सही मिलान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां, अवरोह शब्द का विलोम क्या होगा। तो अवरोह का विलोम होगा आरोह, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म जो है अशुद्ध है। तो अशुद्ध के लिए बताना है, तो 10वें में देखा जाए तो डी ऑप्शन, सित के सामने दे रखा है जो है सहित, ये जो है क्या है, अशुद्ध रूप है। सित का सही विलोम होता है अशित, ना कि सहित।
असित इसका सही विलोम होगा। बाकी ए, बी और सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? तो 11वें में देखा जाए जो है थंब एक जो है तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है स्तंभ। इसके अलावा जो है बानर दे रखा है, ये तत्सम है, इसका होता है तद्भव बंदर। काष्ठ दे रखा है, तत्सम शब्द है और इसका होता है तद्भव काठ। और द्विगुण दे रखा है, एक तत्सम शब्द, इसका तद्भव होता है दूना। अगला है क्वेश्चन नंबर 12वां, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन धनिका जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है धनिया। अगला है निठुर, एक तद्भव शब्द है, इसका होता है तत्सम रूप निष्ठुर। और डंक दे रखा है, एक तद्भव शब्द, इसका होता है दंश, तत्सम होगा दंश। इस पिटारा दे रखा है तद्भव रूप, पिटारा का होगा तत्सम जो है पिटक। अगला है क्वेश्चन नंबर 13वां। 13वां नंबर क्वेश्चन है तादृश्य किसका तत्सम रूप है? तो ये जो है तैसा का जो है तैसा का जो है तत्सम रूप है। तो तैसा एक जो है तद्भव रूप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा एक असंगत है? तो 14 में दिया गया है सी ऑप्शन, जहां दे रखा है जहां एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होगा यत्र, यदा नहीं यत्र। और जबकि होता है यदा जो है जब का तत्सम क्या होता है यदा। ठीक है, ये जब जो होता है ये तद्भव होता है और जदा जो है तत्सम होता है। बाकी मिलान सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, धात्री शब्द निम्नलिखित में से किसका तत्सम है? तो धात्री जो है दाई का तत्सम रूप है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, फड़न का सही तद्भव निम्नलिखित में से क्या होगा? तो फड़न का जो है तद्भव होगा फांदना, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा एक असंगत है? तो यहाँ पे 17 का देखा जाए तो भल्लुक का तद्भव होगा भालू, ना कि भुआल। बाकी सब सही सुमेलित है, ए बी सी सही सुमेलित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है तत्सम शब्द है? तो 18 में देखते हैं तो दौहित्र जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है दोहता। ठीक है, और बालू जो दे रखा है ये तद्भव रूप है, इसका तत्सम होता है बालुका। और शीशम दे रखा है, शीशम एक तद्भव रूप है, इसका होता है तत्सम जो है शिष्पा। नेम भी एक तद्भव रूप है, इसका जो होता है तत्सम नियम। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? तो यहाँ पे तद्भव कौन सा है जो है मूर्ध, डी ऑप्शन करेक्ट है। इसका जो है तत्सम रूप होता है मूर्धन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, क्षार निम्नलिखित में से किसका तत्सम है? तो 20 में देखा जाए तो क्षार का तद्भव क्या होगा? क्षार शब्द का तद्भव होगा राख, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, खनक निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो खनक जो है चोर का पर्यायवाची शब्द है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बाकी सभी जो है और जो है देखा जाए तो चोर के अन्य पर्यायवाची होते हैं जो है कुंभिल, दस्यु और रजनीचर, ये जो है चोर के पर्यायवाची होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? तो वाचस्पति जो है बृहस्पति का पर्यायवाची है, ना कि ब्रह्मा का, तो ये बेमेल है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बाकी सही सुमेलित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए 23 में, तो 23 में डी ऑप्शन नौ पल्लव जो है कली का पर्यायवाची है। ठीक है, अन्य सभी जो है कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं, हरिचंदन, मंदार और जो है सुरतरु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है मेंढक का पर्यायवाची शब्द है? तो मेंढक का पर्यायवाची है सालूक होता है।
ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके अन्य पर्यायवाची होते हैं भेक, चातक और मंडूक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सूर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे जो है नगपति जो है सूर का पर्यायवाची नहीं है, ये हिमालय का पर्यायवाची है। इसके अलावा बाकी सूर के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, निधात्री निम्नलिखित में से किस एक की पर्यायवाची हेतु प्रयुक्त होता है। तो ये जो है सरस्वती के लिए होता है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 है, लतामणि, रक्तांग, रक्तमणि इत्यादि पर्यायवाची शब्द किसके हैं। तो ये जो है मूंगा के पर्यायवाची हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे देखा जाए तो घव जो है स्वर्ग का पर्यायवाची है, और सिंह के बारे में बात की जाए तो सिंह जो है हरि का पर्यायवाची, और कलत्र जो है स्त्री का पर्यायवाची, और मतंग जो है हाथी का पर्यायवाची। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 जो है लुब्धक निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है। तो लुब्धक जो है शिकारी का पर्यायवाची होता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 वृषभानुका निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। तो वृषभानुका जो है राधा का पर्यायवाची है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध रूप है। तो हिंग की वर्तनी अशुद्ध है, हिंग की वर्तनी अशुद्ध है, इसका जो है शुद्ध वर्तनी होता है हींग, बाकी की वर्तनी शुद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पे 32 में देखते हैं तो डी ऑप्शन जो है क्युदंती जो है किनवदंती जो है शुद्ध रूप है, बाकी जो है स्वयंवर, रीत्यानुसार, पुनरुत्थान ये जो है गलत है। रीत्यानुसार यह होगा, यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा नहीं होगी, और ये रो की जगह रू होगा, और स्वयंवर में जो है यहाँ बिंदु होगा और माँ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, शुद्ध रूप हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 33 अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो 33 में देखा जाए तो जो है मंत्रीवर जो है अशुद्ध है, क्योंकि ये होता है छोटी की मात्रा इसमें होगी, ठीक है, तो शुद्ध रूप होता, बाकी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। तो यहाँ पे देखा जाए डी ऑप्शन राजनैतिक भी गलत है, सशंकित भी गलत है, व्यवहारित भी गलत है। राजनीतिक होता है, ठीक है, यहाँ पे बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सशंकित में होना चाहिए संकित, ठीक है, व्यवहारिक में होना चाहिए व्यवहृत, ठीक है, तो डी ऑप्शन सारे अशुद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए 35 में संग्रहित जो है शुद्ध वर्तनी है, बाकी जो है अशुद्ध है। अगला है क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है। तो यहाँ पे देखा जाए विकल्प ए जो है यह लोग कहाँ जा रहे हैं, ये जो है अशुद्ध है। यहाँ पे होना चाहिए ये लोग कहाँ जा रहे हैं, इसका शुद्ध रूप होता, यहाँ पे लिखा है ना यह लोग कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पे होता है यह की जगह ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य जो है शुद्ध है। तो शुद्ध के लिए बात की जाए तो तीसरा वाक्य शुद्ध है कि इस समस्या का निराकरण क्या हो सकता है, ये शुद्ध है। बाकी जो है तुम अपने मत का स्पष्टीकरण करो, इसका होता तुम अपना मत स्पष्ट करो, और इसका शुद्ध रूप होता जो है तुम्हें स्मरण कराना चाहिए। तीसरा का शुद्ध रूप होता वह मुझसे भयभीत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है। तो यहाँ पे देखा जाए यह भोजन जो है 10 आदमियों के लिए है, ये जो है अशुद्ध है, यह भोजन 10 आदमियों के लिए है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है आदमी लिखा है, लेकिन आदमियों के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है। तो 39 में देखा जाए तो डी ऑप्शन, क्योंकि सारे शुद्ध है। मेरे कार्यालय में केवल एक चपरासी है, गोदान प्रेमचंद का एक श्रेष्ठ उपन्यास है, पर्वत का शिखर ऊंचा है,
सारे सही हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? तो यहाँ पे देखा जाए तो पूज्य या पूजनी पिताजी को नमस्कार कहना, वहाँ भारी भीड़ जमा थी, सब चली चला का मेला है। तो यहाँ पे सारे ही अशुद्ध है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है प्रत्यय विधि द्वारा निर्मित विशेषण नहीं है? तो यहाँ पे आराध्य जो है, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि जो है आराधना एक जो है विशेष शब्द है और इसका विशेषण होता है आराध्य। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द जो है विशेषण नहीं है? तो 42 में क्या देखते हैं, दंपत्ति जो है, डी ऑप्शन करेक्ट है। दंपत्ति एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण होता है दाम्पत्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, फल का सही विशेषण शब्द क्या होगा? तो फल का जो है विशेषण होगा फलद तथा फलप्रद दोनों। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित विकल्पों में से किसमें प्राविशेषण का प्रयोग हुआ है? तो हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं जिन्हें प्राविशेषण कहा जाता है। और प्रश्न में देखा जाए तो जो है तो अति, अत्यधिक एवं बड़े क्रमशः जो है प्राविशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जो है बड़े, अत्यधिक और अति ये तीनों ही प्राविशेषण के रूप हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, उल्लू के समान वाक्यांश हेतु उचित विशेषण क्या होगा? तो उल्लू के समान वाक्यांश हेतु मूर्ख शब्द उचित होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित विशेषण विशेष युग्मों में से कौन सा एक विमेल है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन मृदु और मूर्ति। तो यहाँ पे जो है दुर्गति का विशेषण क्या है, माफ़ कीजिएगा, हाँ 46 में जो है डी ऑप्शन सही है। ठीक है, मृदु एवं मूर्ति दोनों विशेष शब्द हैं। ठीक है, और इनके जो है विशेषण क्या होते हैं क्रमशः, जो है मृदु का होता है मृदुल, ठीक है, और मूर्ति का होता है मूर्त। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से कौन सा एक विमेल है? तो 47 में हम देखते हैं डी ऑप्शन दुर्गति और दूषित। तो दुर्गति का विशेषण होता है दुर्गत और दूषण का विशेषण होता है दूषित। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक जो है विधेय विशेषण को परिभाषित करता है? तो यहाँ पे विशेष के बाद एक क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहा जाता है। जैसे कि मेरी गाय सीधी है। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेषण नहीं है? तो 49 में देखा जाए तो पंगुता एक विशेषण नहीं है, यह एक जो है विशेष है और इसका विशेषण होता है पंगु। जबकि दब्बू जो है विशेषण है, यात्री भी विशेषण है, इसका होता है यात्रा और विशेष होगा यात्रा, और दब्बू का विशेष होगा दबना, और शहीद का जो है विशेष होगा शहादत। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, सभा शब्द का सही विशेषण क्या होगा? तो सभा शब्द एक विशेष शब्द है और इसका विशेषण होगा सभ्य। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, जो शुद्ध किया जा चुका हो वाक्यांश हेतु उचित शब्द क्या होगा? उसका उचित शब्द होगा परिमार्जित, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक शुद्ध रूप है? तो वाक्यांश दे रखा है, उचित शब्द दे रखा है। तो यहाँ पे 52 में हम देखते हैं धन देने वाली को धंधा कहा जाता है, ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो जो उसे दुर्वह कहा जाता है, जहाँ किसी बात का डर ना हो उसे निरापद कहा जाता है। तो इस प्रकार सही सभी सही से मिले थे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, नीले रंग का कमल हेतु उचित शब्द क्या होगा? तो इसके लिए उचित शब्द होगा इंदिवर। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, आश्रव शब्द हेतु उचित वाक्यांश क्या होगा? तो वह जो किसी के बंधन का कारण हो। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, चिकित्सा शब्द हेतु जो है उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा? तो इसका होगा करने की इच्छा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 56, बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री हेतु उपयुक्त शब्द क्या होगा? उसे कहा जाएगा प्रौढ़ा कहा जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, शरण में आया हुआ वाक्यांश हेतु उचित शब्द क्या होगा? तो उसे कहा जाएगा
शरणागत, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वह जो किसी या किसी स्थान में शरण चाहता हो उसे शरणार्थी कहा जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है हरावल कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल है? तो यहाँ पे देखा जाए, हमेशा घूमते रहने वाला वाक्यांश हेतु उचित शब्द होगा यायावर। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, दूसरों के हित की इच्छा हेतु उपयुक्त शब्द क्या होगा? उसके लिए होगा हितैषणा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ही ध्येय आईएएस संस्थान का आरओ का हिंदी का 4th नंबर का टेस्ट पेपर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।